मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। बच्चों को खामोश करो। तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना। अल्लाह बोलो, कहते भी बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो इन्ना लिल्लाह बोलो। मौसम भी ठंडा है, माहौल भी ठंडा है, हमें भी ठंडे हो गए तो मैं किसे बात करूं? मोहम्मद का गुलाम कभी ठंडा होता नहीं। बेशक बेशक। वो जीते जी ही गर्म नहीं होता, मरने के बाद भी गर्म रहता है। सुभान अल्लाह, बहुत बेशक। अफजलपुर के मुसलमानों, सारी दुनिया हमको इस वक्त मुर्दा समझ रही है। सही बात, बेशक। कम से कम सोने का सबूत तो दे दो, ताकि उनको इस बात का खौफ हो कि सो रहा है ये, अगर उठेगा तो हमारी खैर नहीं है। बेशक। समझ में आ रही है? बच्चे बच्चे कौन भी है? कौन तो जने बैठो बीच में वहाँ बच्चे में बैठो, कौन तो बड़े कहाँ मुझे बैठो जो बोला ना, कहाँ गए उन्होंने? ये बच्चे यहाँ के की यूपी के यहाँ के इतने गला कर देना, शरारत कर देना। बोला ना, आप वहाँ बीच में बैठो, शरारत करने के बच्चे। खैर, इधर देखिए, फिर वो जुमले दोहराता हूँ, सुनिए गौर से। सारी दुनिया हमको इस वक्त मुर्दा समझ रही है। मैं ये नहीं कहता कि जागने का सबूत दो, जागना बहुत बड़ी बात है। कम से कम दुनिया वालों को बता दो कि हम इस वक्त सो रहे हैं, सो रहे हैं, ताकि उनको इस बात का डर हो कि ये मोहम्मद का गुलाम है, सो रहा है, हम चलते और फिरते हैं, अगर ये उठ गया तो हमारी खैर नहीं है। जंगल में जब शेर सोता है तो जंगल के पूरे जानवर जंगल को अपने बाप की जागीर समझते हैं। सही बात। क्या हजरत, मेरे बात समझ में आ रही? ऐसा घूर रही तुम लगा बेंगलुरु से मुजम्मिल नहीं, कोरोना को है। इधर ऊपर जंगल में जब शेर सोता है, क्योंकि जंगल का राजा और बादशाह कौन? शेर। शेर। पूरी इंसानियत में मुसलमान कौन? शेर। इसके वास्ते क्या दलील हजरत पूछते लोग? शेर का तो दलील क्या हजरत? मैं बोलता इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है कि गोश्त खाता है। अफजलपुर के मुसलमान गोश्त खाते नहीं खाते? बड़े का खाते, छोटे का खाते? सब भी मिलकर जवाब दे रही, बैलेंस पार हो रहा है।
बड़े का भी खाना, छोटे का भी खाना, जो चीज हलाल है वो खाना, जो चीज हराम है वो नहीं खाना। बाद मुसलमान नखरे करते, हमें बड़े का खाते नहीं कहते, छोटे का खाते कहते। शादी होती अफजलपुर में? नहीं होती, नहीं होती, होती। शादी में, शादी से पहले लड़के वाले लड़की वाले कुछ जिम्मेदार बैठकर बात करते हैं, लेन देन की बात करते हैं। तो लड़के वाले लड़की वालों को बोलते हैं, अफजलपुर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दूसरे गांव की बात कर रहा हूं, तुम्हें गुस्सा करो नको। लेन देन की बात करते 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 क्या बोलते, हमारा खानदान बहुत बड़ा, क्या बनी इसराइल ले, तुम्हारा खानदान बड़ा रहेगा भाई, तुम्हें खिलाओ। सही भाई। अभी उन्वान शुरू नहीं किया, दीन से दूरी का अंजाम मेरा उन्वान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुकद्दमा बांध रहा हूं, तवज्जो के साथ सुनना। मैं आना, तकरीर करना, तुम्हें सुनना, हंसना, मैं हंसाना, मैं रोना, तुम्हें रोना, रुलाना, ये इंतजाम मैं इसे असल नहीं समझता। मैं यहाँ से बात करता हूँ, यहाँ से नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक। खुदा पर पूरा भरोसा और दुआ करके बात करता हूँ, कमाने नहीं आया, बताने आया। सही बात। सदर जलसा बैठे हुए हैं, अफजलपुर के जामिया मस्जिद के सदर और दीगर उलमा बैठे हैं। ये जुमला मैं बीच में भी अर्ज करूंगा, अब भी अर्ज कर रहा हूँ, गौर से सुनो कि ऐ मुसलमानों अफजलपुर के, ऐ मुसलमानों कर्नाटक के, ऐ मुसलमानों हिंदुस्तान के, कम से कम और भी बात को ऊंची और आगे बढ़ाऊं तो मैं कहूँ ऐ हिंदुस्तान के नहीं बल्कि सारी दुनिया के मुसलमानों, अल्लाह की तरफ से ये आखिरी मौका है। बदल गए तो मदद आएगी, वरना कुत्तों से ज्यादा हालत खराब होगी। बेशक, सही बात, बहुत खूब, बहुत खूब। समझ में आ रही है बात? काउंसलर को राजी करने से हालात नहीं बदलेंगे, एमएलए को राजी करने से हालात नहीं बदलेंगे, एमपी को राजी करने से हालात नहीं बदलेंगे, सीएम को राजी करने से हालात नहीं बदलेंगे, पीएम को राजी करने से हालात नहीं। इनसे ना बनता है ना बिगड़ता, ये तो हमारे जैसे एक इंसान है, बस उसे राजी करो जिसके कब्जे में कारी कायनात है। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। चलो आगे, लंबी तकरीर नहीं करूंगा। बेंगलुरु को जाना, तुम्हें उठ को घर को जाना, मैं बेंगलुरु को जाना 600 किलोमीटर। जी नहीं हाजी साहब जी, ज्यादा लंबा बयान नहीं करता, सिर्फ 3-4 घंटे करके उतर जाता हूँ। इंशाअल्लाह जरूर बैठेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जलसों में बैठना कमाल नहीं, जुमे की तकरीर में बैठना कमाल है। बहुत खूब, सही बात। जलसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट, जलसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट, लेकिन रेगुलर ट्रीटमेंट का नाम है जुमा। ऐसा जोश, ऐसा शौक, ऐसा जज्बा जुमे में दिखाओ, दुश्मन अपनी जगह मर जाएगा। सही बात। मैं किसी मजहब का नाम नहीं लेता, सब मेरे दोस्त हैं, हम सबके दोस्त हैं। मैं दुश्मन लफ्ज कह रहा हूं। गौर से सुनो, खानदान बड़ा करते, शादी में बात करते नहीं, खानदान बड़ा करते। खानदान बड़ा रहना सोच मुसलमाना का तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की तमाम कौमों में तादाद मुसलमान की ज्यादा है। चुपके गूगल पर ईमान लाओ को, यूट्यूब पर ईमान लाओ को, मैं जो बोल रहा हूँ खुदा की कसम वही सच है। सारी दुनिया में मुसलमान नंबर 1 मेजॉरिटी में है। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो।
देखो क्या बीच मालूम नहीं, फिर भी सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। जब मालूम होगा तो इनकी नस्ल कितनी होगी। सारी दुनिया में मुसलमान नंबर 1 मेजॉरिटी में है। दुनिया कहती है ये कौम नंबर 1, वो कौम नंबर 1, वो कौम नंबर 1। नहीं, एक जनने वाले 2 जनने वाले नंबर 1 कैसे हो सकते हैं, जबकि 10 जनने वाले नंबर 2 और नंबर 3 कैसे हो सकते हैं। एक छोटे से बच्चे को यह हिसाब समझ में नहीं आता, हमको क्या खाक समझ में आएगा। क्या बात है। समझ में आ रही है क्या बाबा? आ रही। नहीं जमते, 40-40 साल हुई, अभी शादियां नहीं हुई। 50 साल में शादी हो रही है, जनता भी है तो एक जनता है, वो कैसे मेजॉरिटी में है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिसाब 25 साल में 4 बच्चे। माशाअल्लाह बोलो, हंसने की बात नहीं है। माल ज्यादा हो तो फकर, घरा ज्यादा रहे तो फकर, प्रॉपर्टी ज्यादा रही तो फकर, बच्चे ज्यादा रहे तो शर्म। पागल है पागल। सही बात, सही बात है। एक जमाने में तो पत्थर की पूजा करने वाले भी माल और औलाद की कसरत पर फख्र करते थे। बमड़िया मार रही 2 जनों को बोल को, उनके घर को झांक को देगा तो एक भी नहीं है। दीवाने, पहले तू जन्ने, ना शादियां ना बच्चे, शादी वालों पर कानून, बच्चे वालों पर कानून। चलो भाई एक ही चेक जनते, क्या भी कम होता। हमें जने हमें पाल रहे हैं ये जाहिर, लेकिन हमारा ईमान कहता है कि मेरे बंदे, अल्लाह फरमाते हैं तू जनता है तब भी तू पालता नहीं, तुझे भी मैं पालता हूँ, तेरी औलाद को भी मैं पालता हूँ। अल्लाह कैसा पालते हैं आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन लॉकडाउन में समझ में आ गया। नहीं हदीसा, सही बात। एक ताकत है जो पालती है कायनात को, समझ में नहीं आया, लेकिन लॉकडाउन में समझ में आया। सिर्फ अफजलपुर बंद नहीं था, गुलबर्गा बंद नहीं था, कर्नाटक बंद नहीं था, इंडिया बंद नहीं था, पाकिस्तान बंद नहीं। पाकिस्तान बोल सकते कि बोल सकते नहीं, बोलो। अरे कई को नहीं, मिसाल में बोल रही बाबा, हमें बोले तो पाकिस्तान वाले हो गए अंकल जाको आए ना, जाको भी आए, खाको भी आए रहेंगे। सही हो सकता। सिर्फ अरबस्तान बन नहीं था, अमेरिका बन नहीं था, जापान बन नहीं था, चाइना बन नहीं था, ऑस्ट्रेलिया बन नहीं था, न्यूजीलैंड बन नहीं था, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक सारी दुनिया बंद थी। परिंदे परेशान थे कि अब दुनिया है कि कब्रिस्तान। वो कोरोना किसी चुड़ी को नहीं आया, वो कोरोना किसी कब्बे को नहीं आया, वो कोरोना किसी चील को नहीं आया, वो कोरोना किसी कुत्ते को नहीं आया, वो कोरोना किसी बिल्ली को नहीं आया, वो कोरोना किसी चूहे को नहीं आया, इंसान ही को आया। असल में कोरोना नहीं आया, दुनिया ने एक साजिश रचाई। लेकिन फिर भी अल्लाह ने अपनी कुदरत को दिखाया। सारी दुनिया बंद, दुकानें बंद, फैक्ट्रियां बंद, मदरसे बंद, कॉलेजेस बंद, यूनिवर्सिटियां बंद, मकातिब बंद, छोटे छोटे मदरसे बंद, कॉन्वेंट्स बंद, तमाम तर कमाने के रास्ते बंद थे। कहीं से इनकम ऑफ सोर्स नहीं था, कमाने का रास्ता नहीं था। मेरे अफजलपुर के मुसलमानों, इस वक्त तुम मेरे सामने हो, मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ 2-2.5 साल के लॉकडाउन में कोई भूखा था?
2-2.5 साल के लॉकडाउन में कोई प्यासा था? 2-2.5 साल के लॉकडाउन में कोई चाकू तरसा? बल्कि लॉकडाउन में कितना खाए उतना तो दूसरे दिना नहीं खाए। कल भी मल्लाबाद में बोलिया लॉकडाउन में खाको हाजी साहब मरद बनिया को भी 3-4 महीने का पेट आगा। औरत देख को टेंशन में आगे, ये क्या रे जमाना बदल गया, इधर बन रहा तो उधर बढ़ रहा है। सही बात नहीं, यही तो आज बच्चे कुरान शुरू करते वक्त अल्लाह का पैगाम सुनाया सारी कायनात को। कुरान है, अल्लाह की किताब है, नमाज वाली किताब, रोजे वाली किताब, ज़कात वाली किताब, हज वाली किताब, सीरत वाली किताब, अंबिया की तारीख वाली किताब, हलाल वाली किताब, हराम से बचाने वाली किताब, हया वाली किताब, शर्म वाली किताब, सदाकत वाली किताब, अमानत वाली किताब, प्यार वाली किताब, मोहब्बत वाली किताब, सच्ची किताब, सच्ची किताब, सच्ची किताब, लाराई किताब। तकबीर। लेकिन अल्लाह उस किताब का शुरू नमाज से नहीं कर रहा है, उस किताब का शुरू रोजे से नहीं कर रहा है, उस किताब का शुरू ज़कात से नहीं कर रहा है, उस किताब का शुरू किसी और हुक्म से नहीं कर रहा है। पहले बंदों का ईमान बनाता है, यकीन बनाता है, मेरे बंदों मेरे ऊपर ईमान लेकर आओ, इसलिए कि तुम सबको नहीं बल्कि पूरी कायनात को मैं पालने वाला। अभी भी सुन लो, पहला शेर भी बराबर पढ़ा नहीं मैं, अभी तकरीर भी शुरू करा नहीं मैं। टाइम बोलिया सो मजाक से 3-4 घंटे बोल को, लेकिन फिर भी एक टाइम बता दलतो मैं कब खत्म करतूं बोलकर, मंजे कब भूख लगती की तब बयान खत्म। क्या हजरत, अब क्या करेंगे मालूम हजरत ही लगा, पीछे से दुआ कर ले करेंगे, अल्लाह मुजम्मिल साहब को भूख अता फरमा। मंजे 2 चीज़ा कम, एक नींद कम, एक भूख कम। समझ में आई बात? पूरे 24 घंटे में 2-2.5 घंटे सो को उड़ गा, अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन जगतू, मंजे नींद कम। मेरा खाना तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुख्तसर कि 1 रोटी 1.5 रोटी में अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर जाता। भूख के हद तक तुम्हारी दुआ मंजे लगती नहीं। क्या हाजी साहब, बैठो बैठो हमारे साथ बैठो, तुम्हें भी जिंदा रहेंगे, तुम्हारा दिल भी जिंदा रहेगा। एक सेट कर छोड़ डालो हाजी साहब, एक ही सेट। आवाज क्लियर नहीं आ रही। आ रही, थोड़ा आवाज कम करो, बस बराबर है। की कहता हूँ मैं भी ऑपरेटर ही, हमारे मस्जिद का पूरा सिस्टम मैं सेट करता हूँ। क्या वास्ते कहता हूँ, मेरा वक्त जितना माइक के सामने गुजरिया उतना तो मेरी बीवी के सामने भी गुजरिया नहीं। सही बात। गर्ज अल्लाह रब्बुल इज्जत खिलाने वाला खिलाया, सारी कायनात को खिला रहा है, खिला रहा है। मुसलमानों हमारा ईमान है, माँ बाप भी हम ना खिलाते नहीं, बूढ़े हो गए तो बच्चे हम ना खिलाते नहीं। खिलाता कौन? अल्लाह। अल्लाह की कितनी मखलूक़ात हैं, लाखों 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 अक़साम के मखलूक़ात हैं। वो जो आजकल बोलते ना 18,000 किस्म के मखलूक़ात है, वो बात सही भी नहीं, मैं उसे मानता भी नहीं। 18,000 किस्म के मखलूक़ात दुनिया में है बोलकर बोलते नहीं, वो सही भी नहीं, मैं उसे मानता भी नहीं। पैदा करने वाला उन्हें है, पैदा किया, कर रहा है, आइंदा भी जलकर करेगा।
कितनी है सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं मालूम। उसमें से मेहनत कर को खाने वाली जो मखलूक है वो सिर्फ एक इंसान है, इसके अलावा कोई मखलूक मेहनत करके खाने वाली नहीं है। सही बात। बात सही की गलत? अफजलपुर में कुत्ते का कोई सब्जी दुकान है? बिल्ली की फैक्ट्री है? बिल्ले का मोबाइल दुकान है? आराम से सो जाते, सुबह ही उठ जाते, अल्लाह का नाम लेते, अल्लाह से अर्ज करते पैदा करया तू, खिलाने वाला तू। और दिन भर जागते, अल्लाह किसी न किसी तरीके से खिलाते, पेट भर जाता, जाको सो जाते। उठता कोई किसी को पालता नहीं। पालता कौन? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो आलमों का पैदा करने वाला है, पालने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वाक़िया है जिसके बारे में उलमाए किराम बहस करते हैं कि ये सही वाक़िया कि ज़ईफ़ वाक़िया, अपनी जगह पर, लेकिन बड़े बड़े उलमा ने इस वाक़िए को लोगों का ईमान और यकीन बनाने के लिए बयान किया है। मैं भी वो वाक़िया बयान करता हूँ और है भी हकीकत। सुलेमान अलैहिस्सलाम मालूम? अफजलपुर के मुसलमानों मालूम? गुलबर्गा में ही नहीं? हाँ, अल्लाह के नबियों में से एक नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत भी थी, नबूवत भी दिया। हुकूमत भी दिया, नबूवत भी दिया। बारिश पड़ रही क्या? थोड़ी छेड़ी। क्या बैठते मस्जिद में? बैठते चलता, हमें तो साये में ही माँ। अब तुम्हारा क्या है मालूम नहीं। ज्यादा होने से बेहतर है कि परवाह नहीं, अभी देखेंगे थोड़ी देर। देखेंगे? अच्छी बात है। वरना बारिश में भीग को, सर्दी आग को, घर को गए तो फिर तुम्हारे ऊपर गर्म नहीं होंगे, हमारे ऊपर गर्म होंगे। मौली साहब तो देखो भाई बारिश से बच गए, हमारा बच्चा भीगा। तो गर्ज सुनो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत भी अता किया, हुकूमत भी अता किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक मरतबा ख्वाहिश हुई, बढ़ती है सर, बढ़ करी चाहे बारिश, हाँ? नहीं है सर, बढ़ रही है, बढ़ रही है नहीं बारिश? हाँ, क्या बोले? बारीक है बाबा, उसी को चले जाएंगे। चलने दो, अभी देख थोड़ी देर कर, आपका बयान चल रहा है। नहीं, मजमे से आ रही है बात कि मस्जिद को चले गए तो अच्छा है बोलकर आ रही है। नहीं, फिर वो डिस्टर्ब होता है। नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, अभी तो चल बारीक है भाई। देखो चले दो बना। नहीं, लोग उठ रहे बैठ रहे, ये बोल रहा हूँ समय। बैठो भाई, थोड़ी देर बैठो। ज्यादा बारिश हो तो अंदर मस्जिद में मस्जिद में जाना कि यहाँ करना? एक बात बोलो, कर लेंगे। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत भी दिया, हुकूमत भी दिया। एक मरतबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ख्वाहिश हुई अल्लाह की तमाम मखलूक़ात जो खाती पीती है उनकी दावत करना। कुछ मखलूक खाती नहीं, ज़मीन खाती, आसमान खाता, सूरज खाता, चांद खाते, तारे खाते नहीं। वो मखलूक़ात जो खाते और पीते हैं, मैं उनकी दावत करना, वो भी 1 महीना।
अल्लाह के दरबार में अर्ज करे, अल्लाह मैं तेरी मखलूक को मैं 1 महीना दावत करना चाहता हूँ, वो भी आपके फजल से। अल्लाह ताला फरमाने लगे कि सुलेमान, मेरे बंदों को खिलाने का राज मैं ही जानता हूँ और खिलाने की ताकत मेरे पास है, वो भी 1 महीना खिलाता हूँ बोल रही तुम्हें। नहीं हो सकता सुलेमान। अल्लाह कम से कम 1 वारम तो खिलाने की ताकत नहीं होता सुलेमान। अल्लाह कम से कम 1 दिन तो भी खिलाता हूँ, नहीं होता सुलेमान। अल्लाह आप अगर चाहे तो हो सकता, मुझे आपकी मखलूकात को दावत करने का इरादा है। कई को यहां तक बात लेकर आया, वो भी आगे बताता हूं मैं। अल्लाह ताला फरमाने लगे कि चलो सुलेमान, तुम्हें खिलाए तो भी मैं खिला सकत, लेकिन निजाम हम तुम्हारे हाथ में देते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम खुश हो गए। उनकी हुकूमत में उनके वजीर जिन्नात भी थे। जिन्नात को रखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया, फला तारीख को हजरत सुलेमान की तरफ से जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे और पानी के अंदर जितनी मखलूकात है, वो तमाम मखलूकात को सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से दावत। पूरी मखलूक खुश होगी, नबी की दावत है, नबी की दावत। आका ने भी फरमाया, नेक लोगों को दावत देकर बुलाओ, नेक लोग दावत दिए तो जरूर जाओ। हमारे दावतों का हाल क्या कि हमें नेक लोगों को ही भूल जाते हैं दावत देने में, और नेक लोग अगर गरीब हैं दावत देते हैं तो हम उनको भूल जाते हैं। वही अगर कोई बड़ा तोप और सूरमा दावत देता है तो मोबाइल में अलार्म रखते हैं कहीं भूल न जाए। अल्लाह अकबर, सही बात। दावत देने वाला कौन है ये ना देखो, उसका माल कैसा है ये देखो, दावत क्या है वो ना देखो, खिलाने के लिए सूखी रोटी का इंतजाम करता है वो भी बड़ी सआदत है। लेकिन आज हम लोग दावत में 2 चीजें देखते हैं, एक दावत देने वाला कौन है, दूसरा दावत कैसी है। सही बात, सही बात। अफजलपुर में तो नहीं रंगी बाती है, आई कि अल्लाह का फजल यहाँ पैदा नहीं हुआ मैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते, किसी के घर मेहमान बनकर जाओ, वहां से खाने के बाद जब आओ तो तुम खाने की तारीफ करना ताकि मेजबान खुश हो जाए। वाह क्या था भाई, माशाअल्लाह, पेट भर को खाया भाई, अल्लाह का फजल। पूरा खा ले को निकलते वक्त नुक्ता रख को निकलता, सब अच्छा था लेकिन चाय ठंडी थी। ठीक है, तो ये जुमला निकले बगैर अंदर गया सो हजम नहीं होता। नेक लोग दावत देते हैं, जरूर कबूल करो, नेक लोगों को दावत देकर बुलाओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब दावत का ऐलान करते हैं पूरी मखलूक खुश हो जाती है, जो खाने वाली पीने वाली। हजरत सुलेमान ने मशवरे और मीटिंगें की, कौन सा जानवर क्या खाता है, उसे क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद है। काफी दिनों से उन तमाम चीजों का जखीरा करते रहे और दावत का इंतजाम होने लगा। वो वक्त आ गया दावत का, सब लोग जमा हो गए। दावत कहाँ करेंगे, खससुल अंबिया
अंबिया में पूरी रिवायत मौजूद है, लेकिन मसला और नसीहत बड़ी जबरदस्त निकलती है। उलमाए किराम बैठे हुए हैं, तस्हीह और ज़ईफ के बारे में वो मामलात मालूम कर लेंगे, लेकिन मैं नसीहत पेश करना चाहता हूँ कि समंदर के किनारे दावत का इंतजाम हुआ, अब फिर मशवरा होता है पहले किसे खिलाना भाई, जमीन वाली मखलूक को खिलाना या पानी वाली मखलूक को खिलाना। हमारे घरों में भी जब दावत होती है तो मशवरा करते हैं, मशवरे में ये बात तय होती है पहले बाहर वालों को खिला कर भेज डालो, बाद में अंदर वाले खा लेंगे। बोलते नहीं बोलते हैं, पहले 900 वालों को खिला डालो भाई, उसके बाद हमें खा लेंगे, कमी पेशी हुई तो भी हमें बर्दाश्त कर लेंगे। 900 ना फिरौन का पोतरा बर्दाश्त नहीं करता। पहले बाहर वालों को खिला दो। हाँ ये बात अच्छी है, अब ऐलान होता है ऐ बहरी मखलूकात आ जाओ, दस्तरखान तैयार है। अब समंदर की बड़ी मछली जो थी, साइज में बड़ी, मौलाना तारिक जमील साहब ने एक तकरीर में फरमाया और मैंने उसका रिसर्च भी किया तो अंग्रेज़ी ज़ुबान में निकला भी सही रिसर्च। ऐसी ऐसी मखलूक़ात और इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ समंदर में हैं, अल्लाह अकबर, एक वक्त को 300 टन खाना खाती है। अल्लाह अकबर। कितने टन? 300 टन। हमारे रास्तों में फिरती ना लारी, कितने टन कैपेसिटी? 9 टन। भाई कौन फोन में बात करते हैं भाई? वो लारी जो जाती नहीं उसकी कैपेसिटी क्या है? 9 टन। अब जरा 300 को 9 में तकसीम करो, कितने लारियां खाना खाती है वो। अजीब बात है मौलाना, जब शरीयत बोलते हैं तो लोगों को डाउट पैदा होता है, साइंस बोलते हैं तो यकीन पैदा होता है। होना तो ये था, साइंस बोलेंगे तो डाउट पैदा होना था, शरीयत बोलेंगे तो यकीन पैदा होना। और अफजलपुर के मुसलमानों, आज साइंस भी शरीयत को सजदा कर रही है। बेशक सही बात, एक्सेप्ट कर रही है। सर झुका रही है। जो 1450 साल पहले सादे सीधे माहौल में प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज मैं तहकीक नहीं कर रहा हूँ, आप तहकीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका तहकीक कर रहा है, जापान तहकीक कर रहा है, चाइना तहकीक कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया तहकीक कर रहा है, और नतीजा वही निकल रहा है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया। अब वही कह रहे हैं वो भी जो हमारे नबी ने कहा है। WHO दुनिया की सबसे बड़ी जमात है जो तिब की, डॉक्टरी की, कौन सी भी दवा हो जब तक वो पास नहीं करेगी आप बेच नहीं सकते। कौन सी भी तहकीक अगर इंसानी जिस्म की हो, जब तक वहां भेजकर वो सील नहीं पड़ता, आप उस तहकीक को सारी दुनिया में आम नहीं कर सकते। आए दिन WHO अपनी तहकीक को बदलती रहती है। 1450 साल से अगर किसी का फरमान नहीं बदला तो उस जात का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कौनैन के रुश्द व हिदायत का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
सामान ना बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें सुभान अल्लाह नहीं बोले बोल करीब पौना घंटा से इधर फिर लको हूं मैं। अभी उन्मान शुरू करया नहीं हाजी साहब, अब भी नहीं बोले पक्का 4 घंटे। कौन के रुश्द हिदायत का अभी पूरा पढ़ा नहीं बा। कौन के रुश्द हिदायत का सामान ना बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये सुभान अल्लाह बोले ना, दिल से नहीं बोले। अब नहीं बोले तो 4 घंटे बिठा लेती, कहते रहे बाबा बोल डालेंगे। कौन के रुश्द हिदायत का सामान ना बदला जाएगा। दुनिया तो बदल सकती है मगर कुरान ना बदला जाएगा। ये चांद ये सूरज की गर्दिश मुमकिन है बदल जाए, लेकिन ताहश्र मदीने वाले का फरमान ना बदला जाएगा। नारा तकबीर, नारा तकबीर। ये तरक्की का दौर है मेरे दोस्तों, कान खोल कर सुनो। साइंस कहती है तो मुसलमान आज भरोसा करता है, शरीयत कहती है तो भरोसा नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि आज दुनिया में इस्लाम के दुश्मन, आज दुनिया में कुरान के दुश्मन, आज दुनिया में प्यारे आका के दुश्मन इस्लाम को समझकर, कुरान को पढ़कर, नबी को जानकर दीन के करीब हो रहे हैं। जिसके पास मापेट दीन था आज वो दीन से दूर हो रहा है। अकबर, अफसोस। आज दीन से करीब हो रहे हैं लगा। हमें उतना तवज्जो से अजान नहीं सुनते। आज मगरिबी ममालिक में तवज्जो के साथ अजान सुन रहे हैं। एक हमारे मुल्क भारत को छोड़ो, नजर लग चुकी है। इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा हमारे मुल्क का प्यार फिर से वापस आएगा, हमारे मुल्क की मोहब्बतें फिर से वापस आएंगी, हमारे मुल्क का इत्तेहाद फिर से वापस आएगा। ये बीच में चंद दौर है, ये हालात खराब है वो अपनी जगह पर, लेकिन आप अमेरिका को उठाकर देखो, मगरिबी ममालिक को उठाकर देखो, अजानों को शौक से सुन रहे हैं। कुरान को पढ़ा जा रहा है, कुरान को पढ़ाया जा रहा है। बेहयाई पर उतर उतर कर हद से ज्यादा नाला व नाराज होने के बाद जब उनको सुकून नहीं मिला कपड़े उतार कर, तो अब वो इस्लाम को देखकर खुदा की कसम हमारी माँ बहनों की तरह अमेरिका में आज बुर्के पहनने लगे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाहर वाले करीब हो रहे हैं, अंदर वाले दूर हो रहे हैं। अल्लाह जो अभी अभी समझ रहे हैं इस्लाम को वो करीब हो रहे हैं, जिन्होंने इस्लाम के माहौल में आंख खोली वो इस्लाम से दूर है। अभी अभी कुरान सुनने वाले अब अपने खुदा की कसम मेरे दोस्तों, मेरे एक जुमले का सबूत मेरे पास मौजूद है। जो अभी अभी कुरान सुन रहे हैं वो कुरान खरीद रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान को गौर से सुन रहे हैं।
जिनके पास पहले से माँ का कुरान मौजूद, घर में अंदर नानी का कुरान मौजूद, घर में बाबा का कुरान मौजूद, वो कुरान से बहुत दूर हो चुके हैं। ब्रेन ट्यूमर का इलाज सजदे में रखा है अल्लाह ताला। मेरे अल्लाह ने फरमाया मुझे तेरी इबादतों में सबसे ज्यादा सजदा पसंद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, दूसरे तमाम आमाल, नमाज में क़ियाम, नमाज में रुकू, नमाज में क़ायदा, नमाज में सजदा। कसम अल्लाह की, उलमा व मुफ्तियान बैठे हैं, मेरी बात को समझो। शरीयत में जितनी इबादत की शक्लें हैं, उन तमाम शक्लों में सबसे ज्यादा अल्लाह को सजदा पसंद है, क्योंकि ये वाहिद अमल है जो अल्लाह के अलावा किसी और को किया नहीं जाता। माँ बाप से मोहब्बत कर सकते हैं लेकिन माँ बाप को सजदा नहीं। उस्ताद का अदब कर सकते हैं लेकिन उस्ताद को सजदा नहीं। शेख की इताअत कर सकते हैं, शेख को सजदा नहीं। मोहम्मद का कलमा पढ़ना है लेकिन मोहम्मद को सजदा करना नहीं है। अल्लाह ने फरमाया क़ियाम सबके लिए हो सकता है, रुकू कहीं कहीं हो जाता है, रोजा यानी पेट को खाली रखना, भूखे रहना, कभी बिजनेस में भी 7-8 घंटे आदमी खाए बगैर रह जाता है, तवाफ करना, कभी कभार किसी की तलाश में वही राउंड पे राउंड लगाते हुए रह जाते हैं। दूसरे आमाल की मुशाबहत आपको कहीं ना कहीं मिलेगी लेकिन सजदे की मुशाबहत कहीं नहीं मिलती। अल्लाह फरमाते हैं ऐ मेरे बंदे, मैंने जितनी इबादतें तेरे लिए उतारी है, जितनी इबादतें कुरान में बयान की है, जितनी इबादतें मेरे मोहम्मद ने तेरे सामने बयान की है, उन तमाम इबादतों में मुझे सजदा सबसे ज्यादा पसंद है। मेरे रब की कसम, अगर मैं आयत पढ़ूं तो तुम पर सजदा वाजिब हो जाएगा, अगर तुम सजदा नहीं करोगे गुनहगार हो जाएंगे। फुकहा फरमाते हैं आयत का तर्जुमा करने से सजदा वाजिब नहीं होता, आयत पढ़ने से सजदा वाजिब हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे नमाज पढ़कर, रोजा रखकर, ज़कात देकर, दाढ़ी रखकर, टोपी पहनकर, झूठ बोलकर, जिना से बचकर, झूठ से बचकर, सदाकत पर अमल करके, अमानत पर अमल करके तू जितना करीब होता है मुझसे, उससे कहीं दर्जे ज्यादा जब तू सजदा करता है तेरे मेरे बीच में कोई हिजाब नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे मेरे बीच में कोई हिजाब नहीं होता। जब तू सजदा करता है मैं होता हूं तू होता है, मैं होता हूं तू होता है। गौर से सुनना नौजवानों, उन्वान को खींचता जा रहा हूं, उन्वान को समेटता जा रहा हूं, उन्वान को लेता जा रहा हूं। आज मैं नौजवानों से बात करने आया हूं। जहां भी जाता हूं नौजवानों, मेरा मौजू तुम होते हो, मेरी फिक्र तुम होते हो, मेरा दर्द तुम होते हो। मैं कान पकड़ता हूं, मेरा जुमला समझने में देर लगेगी लेकिन हकीकत है अब बूढ़ों से कुछ काम नहीं होगा। मैं भी शायद उस सब में दाखिल हो गया, मेरे भी पाल पक गए। नाराज नहीं होना, बूढ़ों की दुआओं की जरूरत है, उनकी तरबियत की जरूरत है, उनकी तवज्जो की जरूरत है। अफजलपुर के नौजवान, खुदा की कसम इस दौरे पुरफितन में अगर काम होगा तो तुझसे काम होगा। अगर तू दीन से दूर हो गया हमारी मस्जिदें गारत हो जाएंगी, हमारे मदरसे गारत हो जाएंगे, हमारे घरों की इज्जत बर्बाद हो जाएगी, हमारे नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। अगर तू दीन से दूर हो गया, अगर तू दीन से करीब हो गया, अल्लाह ने खालिद बिन वलीद से जो काम लिया वो तुझसे लेगा, अल्लाह ताला हजरत अली से जो काम लिया वो तुझसे लेगा, अल्लाह ने करबला के मैदान में हजरत हुसैन से जो काम लिया हिंदुस्तान में तुझसे वो काम लेगा। आज तेरे सामने ये ना समझ के शाहरुख खान है, आज तेरे सामने ये ना समझ के सलमान खान है, आज तेरे सामने ये ना समझ के मोदी है, आज तेरे सामने ये ना समझ के योगी है, आज तेरे सामने ये ना समझ के अमित शाह है। मैं दूसरे अल्फाज पर हकीकत पेश करना चाहता हूं कि अफजलपुर के मुसलमान आज तेरे सामने फिरौन है, आज तेरे सामने नमरूद है, आज
आज तेरे सामने सद्दाद है, आज तेरे सामने हामान है, आज तेरे सामने कारून है, आज तेरे सामने अबू जहल है, आज तेरे सामने अबू लहब है, आज तेरे सामने उतबा है, आज तेरे सामने शैबा है, लेकिन उनके सामने इब्राहिम नहीं है, उनके सामने मूसा नहीं है, उनके सामने अबू बकर नहीं है, उनके सामने उमर नहीं है। लेकिन ये भी सुन ले अफजलपुर के मुसलमान, इस लाइव टेलीकास्ट के जरिए से ये आज इसके जज्बात और हकीकत जहां तक जाते हैं सब कान खोल कर सुन लो। उनके सामने इब्राहिम अब नहीं है, उनके सामने मूसा नहीं है, उनके सामने अबू बकर नहीं है, उनके सामने उमर नहीं है, उनके सामने हसैन नहीं है, उनके सामने सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं, उनके सामने मोहम्मद बिन कासिम नहीं, उनके सामने सुल्तान मुराद नहीं, उनके सामने टीपू सुल्तान नहीं, उनके सामने कासिम नानोतवी नहीं, उनके सामने रशीद अहमद गंगोही नहीं, उनके सामने हुसैन अहमद मदनी नहीं, उनके सामने अबुल कलाम आजाद नहीं, उनके सामने उबैदुल्लाह सिंधी नहीं, उनके सामने मोहम्मद अली जौहर नहीं, उनके सामने कोई नहीं। अब जो गए वो वापस आएंगे नहीं। जो बनना है अबू बकर, अफजलपुर के नौजवान तुझी को बनना है, जो बनना है उमर तुझी को बनना है, जो बनना है मूसा तुझी को बनना है, जो बनना है इब्राहिम तुझी को बनना है, जो बनना है हसन तुझी को बनना है, जो बनना है हुसैन तुझी को बनना है। तू कैसे बनेगा? जो नमाज न पढ़े अल्लाह उसे उमर नहीं बनाते, जो दाढ़ी मुंडाए अल्लाह उसे करबला के मैदान का हुसैन नहीं बनाते, जो खुद अपनी कौम की इज्जत अपनी आंखों से पामाल करता है। मौलाना मुझे कहने की इजाजत दो, हम कहते हैं कि गैर हमारी बच्चियों पर नजर उठाते हैं, लेकिन हकीकत मुझे मालूम है, तू भी जानता है, तू भी तो तेरी खलेरी बहन को नहीं छोड़ता, तू भी तो तेरी मौली बहन को नहीं छोड़ता, तू भी तो तेरी चचा की बेटी को नहीं छोड़ता, तू भी तो मुझे माफ कर ले, मेरे जुमले सख्त हो तो आना, आइंदा बुलाना नहीं। मुझे आज कहने दे, ये मेरा कसूर नहीं, इन जिम्मेदार और उलमा का कसूर मानूंगा मैं। इन्होंने मुझे ऐसा अहम उन्वान पेश किया है। आज क्या है कि आज का नौजवान खुद अपनी चचा की इज्जत पे हमला कर रहा है, अपने मामू की इज्जत पर हमला कर रहा है। फिर इन फिरौन के सामने तुम मूसा कैसे बनेगा? इन नमरूदों के सामने तो इब्राहिम कैसे बनेगा? इस अबू जहल के सामने तो अबू बकर कैसे बनेगा? मेरे दोस्त, अल्लाह ताला बेअमल से काम लेते नहीं, काफिर से काम ले लेते हैं, लेकिन बेअमल से काम लेते नहीं। बेशक 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 बेशक। तुझे काम करना, काम करने से पहले तुझे अमल करना। सही बात। समझ में आ रही है बात? जी जी। किसे किसे आ रही है? हाथ उठाओ। माशाल्लाह, ये सही हाथा की कांग्रेस के हाथा है। तुझे काम करना है, सही बात। तुझे काम करना है। तू गुनाहों को मिटाने के लिए पैदा हुआ, गुनाह करने के लिए नहीं। अल्लाह, सही। नमाज को बुलाने के लिए तू पैदा हुआ, नमाज छोड़ने के लिए नहीं। टोपियां पिनाने के लिए पैदा हुआ, पिनाना का तो वो पिनाना नहीं। टोपी पिनाने के दो माने होते हैं, एक टोपी पिनाना, ये टोपी पिनाना, एक धोखा देने को भी टोपी पिनाना कहते हैं। मैं वो माना नहीं ले रहा हूँ, ये माना ले रहा हूँ। टोपी पिनाने के लिए पैदा हुआ, टोपी के बगैर तेरे सर का जंगल दिखाने के लिए नहीं। सही बात। सुन्नत पर अमल करने के लिए तू पैदा हुआ, सुन्नत मिटाने के लिए नहीं। मुझे कहने दे, मेरा चेहरा किबले तरफ है, मुझे अल्लाह को जवाब देना है। मैं दिल तोड़ता नहीं, तुम्हें संवारना चाहता हूँ। आज दुश्मन सुन्नत के उतने पीछे नहीं पड़े हैं जितना हम सुन्नत के पीछे पड़े। सही बात। तू गुनाह मिटाने के लिए पैदा हुआ। पूरी तकरीर जहन में रख। जरा एक साहब को अंदर गलाटा करने बच्चे जरा देखो, एक साहब गुनाह मिटाने के लिए तो पैदा हुआ। एक वाकया सुनो।
एक बेहतरीन बादशाह गुजरा है जिसका नाम सुल्तान मुराद। क्या नाम? सुल्तान मुराद। सुल्तान मुराद। 1 घंटा हो गया है तकरीबन, बल्कि 1.25 घंटा हो गया। सुल्तान मुराद एक बादशाह गुजरा है। वो मच्छी का वाकया भी याद रखो, गोश्त की बात भी याद रखो, अशार भी याद रखो। मेरे गाड़ी में हजरत रिवर्स गियर भी है। हजरत क्या खुश हो गए। पूरी तकरीर जहन में रखना, जैसे पूरी म्याद जहन में रखे। बच्चे क्या भी कितना बोले थे भी सुनते नहीं ना। ऐसा मोदी को अल्लाह ना देखो। जा 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 शाद करने को मुल्क में जा, इंशाल्लाह चले जाता। वैसा बोलना का तो अंदर से ईमान का पावर होना। सही बात, सही बात। शैतान है अफजलपुर में? नहीं है? नहीं है कि तो बोलो बेंगलुरु से जरा भेज दो। शैतान पकड़ लेता, इंसान पर आ जाता, वो उसे अल्लाह वो ताकत दिया है। समझ में ही बात। खाली बच्चों की शरारत पर एक वाकया याद आ गया, सुन लो। शैतान पकड़े तो आमिल के पास जाते, आमिल साहबा उतारते। थानवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में, हज़रत शाह अशरफ अली थानवी के ज़माने में एक बच्ची को शैतान पकड़ लिया। बड़े बड़े आमिला के पास गए लेकिन शैतान छोड़ा नहीं। कौन की? बोले थानवी के पास जाओ। थानवी रहमतुल्लाह अलैह आलिम थे, आमिल नहीं थे, उर्फ के आमिल नहीं थे, वरना इतना सुन्नत पर अमल करने वाला आलिम जिस दौर में वो दौर भी हजरत पर नाज करता था। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं अक्सर हजरत थानवी की किताबें पढ़ता हूँ और मैंने हजरत थानवी की किताबें पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा। मेरा नतीजा हजरत को सनद नहीं है, मैं मोहब्बत पेश कर रहा हूँ, वो भी सच्ची मोहब्बत पेश कर रहा हूँ। हजरत थानवी तो हजरत इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक के दौर में पैदा होने के, अगर उस दौर में पैदा होते मुफ्ती साहब तो हमारे जुबान में अइम्मे अरबा का लफ्ज नहीं, अइम्मे खमसा का लफ्ज होता। मामूली बात नहीं। हजरत थानवी, हमारी ख्वाहिश भी है कि हमें अकाबिरीन उलमाए देवबंद के तस्करे बयान करे, सहाबा की सीरतें बयान करे, औलिया की सीरतें बयान करे। पीराने पीर महबूब सुबहानी के 2-4 वाक़ियात सुनकर तुम्हें खुश हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हज़रत पीराने पीर की सीरत पर एक ऐसी किताब है, वो भी मुस्तनद किताब है, जिसके अंदर हज़रत के तकरीबन ज़िंदगी के 1000 वाक़ियात हैं। सुभान अल्लाह। फिर भी लोग बोलते हैं हमें वलियां को नहीं मानते, कहते हमारे तक में नहीं मानते। तुम्हें मौका देते भी नहीं, बैठते भी नहीं, ये उलमा बोलते भी नहीं, बैठे तो मालूम होगा। हजरत थानवी के पास किसी ने कहा थानवी के पास जाओ, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा कुछ इलाज होगा। अब उन्हें बेटी को बुला ले को आया। अव्वल आया उन्हें हजरत के पास कि हजरत मेरी बच्ची को शैतान पकड़ लिया है। तो हजरत बड़ी सादगी से जवाब दिए, जाओ मियाँ, मेरा पास आए क्यों, कोई अच्छा आमिल हो तो उसके पास जाओ। नहीं हजरत, पूरे आमिला के पास गए, सब भी खाए सो सब भी खाए, लेकिन कौन भी इलाज करा नहीं। कौन की? बोले आपके पास जाओ। बोल को हजरत बड़ी उम्मीद से आया हूँ हजरत। हज़रत थानवी सोचे कि अगर मैं भी इसे अपने दरवाजे से बाहर कर दूं तो इन्हें किसी और गलत आदमी के पास जाएगा, यानी तो गलत रास्ता इख्तियार कर लेगा। तो बोले कि बच्ची को लेकर आ। बच्ची को लेकर आए। हजरत क्या बीच बोले नहीं, क्या भी पढ़े भी नहीं,
खाली बच्ची को देखकर बोले कि मियां बच्ची को सताता जाता भेजना। इतना हमें बोले तो यहाँ छू खामोश हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी आ जाता हूँ। हजरत क्या बोले कि मियां बच्ची को सताता जाता भेजना। फौरन बोलिया चल जाता हूँ हजरत, चल जाता हूँ हजरत। खत्म, चलेगा। रास्ते में और एक वली शैतान से मिले। शैतान को पूछे कहां से आ रहा है? थानवी के दरबार से भगाया गया हूं। क्या बोले हूं? जाता भेजना बोले। खाली उतना बोले तो आगा। अरे तुम्हें तो बोल को सुने, मैं तो बोलने वाले को देखा। तुम्हें तो बोल को सुने, मैं बोलने वाले को देखा। हमें भी जाओ जाओ बोलकर लगाऊंगा बोले तो चली जाती, लेकिन हमारे पास वैसा ईमान नहीं ना। सजदे की बात चल रही थी। दुश्मन गैर दीन से करीब, अपने दीन से दूर। उन्वान ऐन मुताबिक आया हूं, वाकया सुनो नौजवानों। सुल्तान मुराद आज तौबा करो, आज इंशाअल्लाह बदल जाओ, आज इंशाअल्लाह। इधर का पहाड़ उठाकर इधर रखना नहीं, अमल करने के लिए आसमान को जाना नहीं, जमीन के सीने चीरना नहीं। सादे सीधे नमाजें 5 वक्त पढ़ लेना, सुन्नत पर अमल कर लेना, अल्लाह को पुकारना। उतना अल्लाह ये नहीं बोलिया ना मैं खाली रसूल की मदद करूंगा बोलकर बोलिया कि अल्लाह क्या कहता है? इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। इस आयत को समझ गए तो ऐसी तसल्ली होती, हर टेंशन दूर हो जाता। अल्लाह फरमाते हैं हम जरूर भी जरूर हमारे रसूलों की मदद करेंगे। अरबी जुबान ना, वो भी अल्लाह क्या अंदाज से बोल रहे हैं, हमें मदद करेंगे ऐसा नहीं, हमें जरूर भी जरूर। 2 तरीके से तर्जुमा होते। मैं सामने बैठे हुए और स्टेज में बैठे हुए उलमा से गुजारिश करता हूँ, सही कहा तो खामोश है ना, वरना मेरी इस्लाह कर देना, क्योंकि ये कुरान का तर्जुमा है, किसी अखबार का नहीं। 15-15 साल मदरसे में पढ़कर बाहर निकलकर तर्जुमा करते हुए डर होता है। पूरी जिंदगी दुनिया में गुजार कर जब रिटायर्ड होता तो कुरान पढ़ने का ख्याल आता है, तर्जुमा भी करता है। ऐसे लोगों से दुश्मन से ज्यादा दीन को खतरा है। सही बात। जब हमें ऐसे लोगों को बोलते कि भाई तुम्हें तर्जुमा नहीं कर सकते, तुम्हें तर्जुमा कुरान का, तुम्हारी किताब के मौलवी साहब हमारी किताब नहीं है। भाई हमारी भी किताब तुम्हारी भी किताब, लेकिन तुम ना वो किताब याद आई कब? 60 पर 5 साल के बाद। उसे तर्जुमा करना का तो 15 किस्म का इल्म रहना। क्या मौलाना? कितने किस्म का? 15 किस्म का इल्म रहा तो तब जाकर कुरान का तर्जुमा कर सकते, वरना खुदा ना खास्ता 19-20 हो गया है सो ईमान भी गारत हो जाता।
इसीलिए मैं बड़े एहतियात के साथ तर्जुमा करता हूं। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। हम जरूर बिज़रूर हमारे रसूलों की मदद करेंगे। किसकी? रसूलों की मदद करेंगे। अब रसूल ही क्या? नहीं। आगे अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों की भी मदद करेंगे। कहाँ मदद करेंगे? फिल हयातिद दुनिया, दुनिया में, व यौम यक़ूमुल अशहाद, आखिरत में। एक तर्जुमा ऐसा और एक तर्जुमा कैसा, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया। हम मोमिनीन की ऐसे मदद करेंगे जैसे रसूलों की मदद की है। रसूलों की मदद के लिए फरिश्ते उतरते थे, हमारी मदद के लिए भी फरिश्ते उतरेंगे, लेकिन शर्त क्या कि हमारा ईमान, हमारे आमाल बराबर होना, बराबर। वाकया सुनो नौजवानों, रोजाना 24 घंटे में एक मर्तबा एक सुन्नत को जिंदा करो, एक सुन्नत की दावत दो। एक गुनाह अगर है तुम्हारे अंदर तो उसे खत्म करो, उस गुनाह को दूसरे से भी, दूसरों को भी बचाओ। इंशाअल्लाह ये काम आहिस्ता आहिस्ता करो, करेंगे इंशाअल्लाह, बड़ा फायदा होगा। एक बादशाह गुजरा है सुल्तान मुराद रहमतुल्लाहि अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले सुल्तान मुराद। उस जमाने में बादशाहन 2 in 1 थे। दुनिया वालों के निगाहों में वो बादशाह, अल्लाह वालों के निगाहों में सबसे बड़े वली। सुल्तान मुराद रहमतुल्लाह अलैह भी वैसे ही थे, तख्त पर बैठते थे तो बादशाह थे, लेकिन बहुत बड़े वली भी थे। सुल्तान मुराद एक मर्तबा रात को सोने के लिए गए अपने कमरे में, महल के, नींद नहीं आई, बाहर निकले, टहल रहे थे। रात के जो वजीर थे, काम करने वाले नौकर, उन्होंने देखा कि सुल्तान बाहर निकलकर टहल रहे हैं, शायद तबीयत नासाज है। इसलिए सीधे एक वजीर आए, आकर सुल्तान मुराद से पूछने लगे कि आलम पनाह क्या बात है, आराम नहीं कर रहे हैं, कोई तकलीफ है? सुल्तान मुराद ने कहा कि भाई पता नहीं, तबीयत तो पूरी सलामत है लेकिन नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं 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 नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, एक अजीब सी कैफियत है। आलम पना जाकर सो जाइए, सर में तेल लगाइए। अच्छी बात है, जाकर सो जाता हूं बोलकर फिर गए, फिर नींद नहीं लगी, फिर वापस आए, फिर टहलने लगे। वजीर आया, सुल्तान मुराद कहने लगे भाई बहुत बेकरारी हो रही है, जरा जाकर मेन गेट में देखो कोई मजलूम तो नहीं आया है। वजीर गया, जाकर मेन गेट में देखा तो कोई मजलूम नहीं।
उस जमाने के बादशाहों का रियाया के साथ ऐसा कनेक्शन होता था कि अगर कोई मजलूम तड़पता था तो बादशाह को नींद नहीं आती थी। ऐसे किस्से सब है ना, आजकल के काउंसलर, एमएलए, एमपियां, सदरा, सेक्रेटरियां को सुनाना। सही बात। भाई तुम ना सुना को क्या फायदा? क्या फायदा नहीं, इंशाल्लाह आज नहीं सबा को तुम्हें भी बनेंगे ना। इंशाल्लाह बोलो इंशाल्लाह बोलो। तो ये वाकया सामने रखो। अवाम का बड़े लोगों के साथ ऐसा कनेक्शन होता था कि अगर अवाम में कोई तड़पता तो बड़े को नींद नहीं आती थी। वजीर जाकर आया गेट के पास, आकर बोलने लगा, नहीं सुल्तान कोई मजलूम नहीं है, जाइए जाकर सो जाइए। तीसरी मर्तबा गए, सुल्तान को नींद नहीं आई। फिर वापस आए, वजीर को बुलाए, कहने लगे कि भाई तुम भी भेष बदलो, मैं भी भेष बदलता हूं। गांव का गश्त करेंगे, शहर का भेष बदल कर, टाट ओढ़ कर, अजनबियों की शक्ल बनाकर जब बाहर निकले, रात के अंधेरे में चलते चलते सुल्तान मुराद बादशाह को ठोकर लगती है। गौर से देखते हैं तो कोई पत्थर नहीं, किसी की लाश पड़ी हुई है। तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो। पहली मर्तबा शायद जलसा हो रहा दिखता है यहाँ, नहीं इससे पहले हुआ है। तो इसके बाद अगर जलसा हुआ तो स्टेज उधर रखो, ठीक है? तो पीछे शायद हाउस की नल्ला की ही पूरे पानी नहा ले कोई। जलसा रखने वाले जो हजरात होते, चारों तरफ से इन तमाम चीजों पर गौर करना, कहीं जलसे में डिस्टर्ब ना हो। बंद कर डालो, बाद में जाइए। और बच्चे, अरे नहीं मैं समझा लेता हूँ, छोड़िए आप लोग खामोश बैठिए। समझ में आई बात है? हर क्योंकि तकरीर और जलसा और स्टेज मामूली बात नहीं, कभी भी यहाँ बैठ कर देखो पूरे मजमून पर असर पड़ता है अगर सामीईन में जरा भी डिस्टर्ब हो। और मैं माफी चाहता हूं, इंतजाम करने वाले खुद उलमा अगर इस दूर तक नहीं पहुंचेंगे तो आवाम क्या पहुंचेगी? और कभी भी है ना, बच्चों को सामने नहीं बिठाना, बच्चों को बिल्कुल एक अलग जगह रख डालना। ठीक है, तो अभी बड़े सुधरे नहीं, बच्चे क्या सुधरते हैं? बच्चे कितना समझा तो भी उन वोच करते सो, मारो फिर 10 मिनट के बाद वो शरारत करते, उसके वास्ते तुमको बच्चे बोलते सो। खैर सुनो, सुल्तान मुराद को जब ठोकर लगी, देखता क्या है कि वो कोई पत्थर नहीं, लाश है, लाश। पहली नजर में सुल्तान मुराद देखा शायद कौन की रास्ते में सोया है। ओ भाई, ओ उठो उठो। नहीं उठा तो सुल्तान मुराद को डाउट हुआ, शायद शराब पीकर पड़ा है। खरीद जाकर सुनकर देखा तो शराब की बू भी नहीं आ रही है। और ज्यादा हला को देखा तो तब जाकर पता चला कि ये आदमी न सोया है न शराब पिया है, बल्कि मर चुका है। फौरन वजीर से सुल्तान मुराद ने कहा कि भाई रास्ता है, इसे उठाओ, तुम भी पकड़ो मैं भी पकड़ता हूं, हम जाकर गांव के शहर के चौराहे में रखेंगे। सुबह के वक्त जब लोग अपने घरों से नमाज को निकलेंगे, गौर से सुनना नौजवानों, बहुत इबरतनाक वाकया है, बड़ा नसीहत आमूज वाकया है। लोगों को बुलाकर लाश को उनके हवाले करेंगे।
सुबह तक एक अजनबी की लाश के पास वक्त का बादशाह बैठा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमारे सरों में भी ऐसे बादशाह दे दो। खाली दुआ, एक तो दुआ करते नहीं हमें, करे तो खाली क्या अल्लाह 5 करोड़ दे, 6 करोड़ दे, ये पूछ को मरते। शादी नहीं हुई तो अल्लाह ऐसी गोरी दे, हाथ लगाए तो मैं लगना। अल्लाह। बड़े लोग दुआ करे तो ऐसी दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे सामने अच्छे अच्छे चल जा रही, हमारा भी आने का वक्त होगा, रंगा एक 25 साल दे बस उतना अच्छे। कितने अच्छे अच्छे दुआया ही, मंगना नहीं मंगना। अल्लाह एक अच्छा रहबर अता फरमा हमारे मुल्क को, आमीन आमीन। हमारी रियासत को एक अच्छा सीएम अता फरमा, हमारे मुल्क को एक ऐसा पीएम अता फरमा जिसके बीवी बच्चे हो। आमीन बोलो रे बाबा। मैं डरता नहीं, मैं ओपन हाइसोत बोल रहा हूँ, नहीं सो क्या बोल रहा हूँ, मैं इल्जाम लगा रहा हूँ नहीं सही है। नहीं, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह एक ऐसा पीएम अता फरमा जिसकी बीवियां को बीवी हो, एक 7-8 बच्चे हो, जिससे पास बीवी होगी उसी को घर का हाल मालूम होगा, गैस की कीमत मालूम होगी। इनकी बीवी नहीं है, इन्हों सिलेंडर 2000 करे तो क्या, 3000 करे तो क्या। दुआया करो, दुआ से हालात बदल जाते हैं। आज ये जमीन इंतजार कर रही है हमारी दुआएं कब अर्श तक जाएंगी। ये आसमान इंतजार कर रहा है, एक जमाना हो गया तड़पती कौम की दुआ हम तक पहुंचकर। नहीं ना हजरत, बड़े बड़े औलिया दुआ कर रही ना हजरत। याद रखो, मसला 1-2 का रहा, 1-2 की दुआ से 1-2 का मसला हल होता है। जब मसला पूरे मुल्क का हो तो पूरी मुल्क को दुआ करना पड़ेगा। ये ला है, मंतिक है, ये असल है। मसला अगर रियासत का हो तो पूरी रियासत के मुसलमानों को दुआ करना पड़ेगा, खुदा को पुकारना पड़ेगा। पूरी रात लाश के पास सुल्तान बैठा है। सुबह को लोग नमाज को निकले। उस जमाने में फजर की, आज सुबह को भी मैं क्या वो गाँव चौड़ापुर के हूँ, वहाँ भी मैंने कुछ बातें फजर के मुतालिक कहा। आपको भी कहता हूँ कि उस जमाने में 100% लोग फजर के पाबंद थे, 100%। इस जमाने में 98% लोग फजर से दूर हैं। सही बात। आज की फजर से लेकर कल की फजर तक की बरकतों की चाबी अल्लाह फजर की नमाज में रखा है। अल्लाह। आज सुबह के 6 बजे से लेकर कल सुबह के 6 बजे तक के रहमतों की चाबी अल्लाह फजर की नमाज में रखा है। पूरा शहर नमाज को जाने लगा तो चौराहे में कुछ लोग बैठे हुए थे, एक आदमी सोया हुआ था। सुल्तान मुराद ने कहा, ओ भाइयों इधर आओ, क्योंकि भेष बदले थे ना। ओ भाइयों इधर आओ। जब जमा हो गए तो सुल्तान मुराद ने लोगों से कहा, ये तुम्हारे शहर में मिली हुई लाश है, ये किसकी लाश है मालूम करो। गांव वाले चूंकि भेष बदल कर था सुल्तान का, कहने लगे, अरे रे 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 रे, ये तो पूरे गांव और शहर का सबसे बड़ा गुनहगार है, इसकी लाश तुम ना कहाँ मिली, तुम्हें कौन। अल्लाह। सुल्तान मुराद ने पूछा, गुनहगार हो तो क्या हुआ, लेकिन इंसान है। ये बताओ कि आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते। जानते हैं मुसलमान था लेकिन बड़ा गुनहगार था। अच्छा,
गुनहगार। चलो गुनहगार रहे तो क्या हुआ, कितना भी बड़ा गुनहगार मर गया तो, लेकिन मरने के बाद उसके कुछ एहतराम के उसूल होते हैं। उसके एहतराम में उसे गुस्ल देना, उसके एहतराम में उसे कफन पहनाना, उसके एहतराम में उसे दफन करना। अब इसके भी गुस्ल कफन दफन का इंतजाम करो। गांव वालों ने कहा कि नहीं 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 नहीं, इसे जाकर कहाँ से लाए, वहां जाकर फेंक कर आओ, ना हम इसे गुस्ल देंगे, ना इसे कफन पहनाएंगे, ना हम इसके जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। तो तब जाकर सुल्तान ने कहा कि भाई तुम मुझे नहीं जानते, अगर तुम नहीं पढ़ाना चाहते हो तो मैं पढ़ाऊंगा। रात का अंधेरा है, भेष बदला हूं मैं, आप लोग मुझे नहीं जानते, मैं सुल्तान मुराद हूं। पूरे लोग डर गए। अच्छा सुल्तान आप क्यों बाहर निकले? सुल्तान ने रात की बेकरारी पूरी बयान की। सुल्तान ने कहा कि मेरा ऑर्डर है, मेरा दिल कह रहा है कि इसकी जनाजे की नमाज मैं पढ़ाऊं। जाओ गुस्ल दो, कफन पहनाओ, नक्कारा मारो, ऐलान करो सुल्तान आए हैं नमाज पढ़ाने के लिए। सब जमा हो गए, नमाज पढ़ाया जा रहा है, सुल्तान नमाज पढ़ा रहे। सुल्तान नमाज पढ़ाने के बाद, दफन करने के बाद, सुल्तान मुराद ने कहा कि मैं इसके घर जाना चाहता हूं। जब घर को गए तो अंदर बेवा थी। सुल्तान मुराद ने बेवा से पूछा, मैं सुल्तान हूं, तुम्हारे शौहर की जनाजे की नमाज मैं ही पढ़ाया हूं। बेयारो मददगार लाश पड़ी हुई, गांव में कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं था। अगर मेरा ऑर्डर ना होता तो तुम्हारे शौहर की लाश सड़कर गारत हो जाती, लेकिन कोई गुस्ल न देता, कफन न पहनाता और नमाज जनाजा न पढ़ता। ये मेरा ऑर्डर था कि लोग नमाज पढ़े। ये तो बताओ कि तुम्हारा शौहर कौन था, कैसा था? रोते रोते बीवी से ज्यादा शौहर की हालत को कौन जानती? शौहर से ज्यादा बीवी की हालत को कौन जानता? बीवी किसी शौहर के बारे में कह दे अच्छा, खुदा की कसम उन्हें अच्छा। सही बात। शौहर किसी बीवी के बारे में बोल दे अच्छी, खुदा की कसम उन्हें अच्छी। माँ बाप बच्चे के बारे में बोले, बच्चे माँ बाप के बारे में बोले, एतबार नहीं। उस्ताद शागिर्द के बारे में बोले, शागिर्द उस्ताद के बारे में बोले, एतबार नहीं। शेख मुरीद के बारे में बोले, मुरीद शेख के बारे में बोले, एतबार नहीं। लीडर गीदड़ के बारे में बोले, गीदड़ लीडर के बारे में बोले, एतबार नहीं। लेकिन मियाँ बीवी में से अगर एक दूसरे सच में दीन को सामने रखकर तारीफ करते हैं तो उनकी तारीफ भी एक दूसरे की नजात के लिए काफी है। कैसा था मां तुम्हारा शौहर? रोते रोते बोली कि सुल्तान, मेरा शौहर तो मेरे लिए बहुत अच्छा था, लेकिन जब पता चला कि आप तुम्हें उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाए, मुझे यकीन हो गया कि मेरा शौहर सिर्फ मेरा शौहर नहीं था, अल्लाह का वली था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे? सुल्तान मेरा शौहर बार बार बोलता था मेरे जनाजे की नमाज देखना, वक्त का सुल्तान पढ़ाएगा। वो क्यों बोलता था? सुल्तान मेरा शौहर बड़ा अजीब था, दिन भर मेहनत करता था, रात को पैसे लाता था, घर की जरूरत के पैसे अलग करता था, बचत कुछ पैसे जो होते उसे 2 हिस्से करता था, उसमें से एक हिस्सा शराब के दुकान को जाकर शराब लेकर आता, लाकर हमारे घर के पिछवाड़े में पीछे रहने वाले नाले में शराब डाल देता। अल्लाह के दरबार में दुआ करता कि अल्लाह इतनी शराब आज जो पीने वाले थे उन लोगों को मैंने सिर्फ तेरे लिए बचा दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमें दूसरों को क्या बचाएंगे, खुद हमें आज तक गुनाह से नहीं बचे। फिर और एक हिस्सा पैसा लेकर जाता,
औरतों के अड्डे में जाता, 2-4 दरवाजे खिटखिटाता, उन औरतों से पूछता पूरी रात का क्या लेती हो, इतना पैसा, तो पैसा देकर कहता कि आज तेरे दरवाजे में कोई नहीं आएगा, मैंने वो कीमत तुझे दे दी, सुबह तक तू दरवाजा बंद कर लेगी। 2-4 औरतों को पैसा देकर दुआ करता कि अल्लाह इनके दरवाजे में जो नौजवान आने वाले थे मैंने उनको गुनाह से बचा दिया। हमें किसी से भी गुनाह से बचाए, किसी से भी नेकी की तरफ लेकर आए। मैं बोलती देखो जी, लोग तुम्हारे शराब बहाने को देखते नहीं, शराब खरीदने को देखते हैं। लोग जाहिर पर ही फतवा लगाएंगे, सारी दुनिया में मशहूर हो गया तुम्हें मटके मटके शराब पीते ही बोलकर, सारी दुनिया में मशहूर हो गया कि तुम्हारे पास बीवी होकर भी तुम किसी और के दरवाजे में जाते हैं। तुम मशहूर हो गए गुनाह में, लेकिन तुम्हारी हकीकत से मैं वाकिफ हूँ, अल्लाह वाकिफ है। लेकिन दुनिया के लोगों का भी एतबार करना पड़ता है। तुम्हें बोलना नहीं चाहते क्योंकि तुम्हारा इखलास है। और ऐसा कब तक चलेगा? अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो एक वक्त अगर तुम मर गए तो तुम्हारे जनाजे की नमाज कोई नहीं पढ़ाएगा। तो तब जाकर मेरा शौहर कहता था ये काम मैं अल्लाह के लिए करता हूँ, देखना मैं मर गया तो मेरे जनाजे की नमाज सुल्तान मुराद पढ़ाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे बोलते नौजवान, दीन से करीब होना, दूसरों को करीब करना। आज बाहर के लोग दीन से करीब होते जा रहे हैं, इतना करीब हो गए। अफजलपुर के मुसलमानों, जिम्मेदारों, पढ़े लिखे, कान खोल कर सुनो, दुनिया छुपी हुई नहीं है, इतना करीब हो गए हैं। अब सिर्फ एक कलीमे की मंजिल बाकी है। सही बात, बेशक। नमाज पहचान लिए, रोजा पहचान लिए, ज़कात पहचान लिए, पैगंबर की एक एक सुन्नत पहचान लिए, करीब हो गए, करीब हो गए। मेरे पास पूरे दलाइल मौजूद हैं। मगरिबी ममालिक में इस्लाम के दुश्मन, गैर मजहब वाले जब अपनी तबीयत खराब होती है तो वह मुसलमानों की तरह रोजा रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सुनते हैं। मुझे भी एक मर्तबा दावत आई, मेरे 2-3 दोस्त न्यूजीलैंड में रहते हैं, और लोगों का काम क्या, वहां की मस्जिदों में इमामत और खिताबत करना, घरों में जाकर कुरान पढ़ना। ईसाइयों के घरों में कुरान पढ़ते हैं, महीने में 2 महीने में एक मर्तबा वो अपनी खुशी से उनको पैसे देते हैं, वो पैसे कई हजार रुपए बन जाते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मौलाना हम जाकर गैर मुस्लिम ईसाइयों के घर में कुरान पढ़ते हैं, हमारा बड़ा डिमांड है, नमाज के औकात के अलावा सुबह शाम हम जाकर ईसाइयों के घरों के अंदर कुरान पढ़ते हैं। मैंने पूछा क्यों कुरान पढ़ते हैं? पता नहीं हजरत, वो कहते हैं कि हमारा कुरान पढ़ने से उनको सुकून मिलता है। हमारे आमाल नमाज की तरह रुकू करते, सजदा करते हैं। मैं यही आपके सामने अर्ज कर रहा था, 4-5 मिनट या 10 मिनट में अपनी बात को खत्म कर दूं। अल्लाह को तमाम इबादतों में सबसे ज्यादा पसंदीदा इबादत कौन सी? सजदा। सजदा करो, अल्लाह के करीब हो जाओ। और सजदा जब बंदा करता है तो हमारे सजदे को हमने फजीलत के तराजू में तोला, हमारे सजदे को हमने मसाइल के तराजू में तोला। यही हद है हमारी, आगे चलना हमारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन दुनिया वालों ने हमारे सजदे को साइंस के तराजू में तोला, उसके बाद रिसर्च निकाला। क्या निकाला रिसर्च? कि आदमी दिन में 10-15 मरतबा अपने सर को अपने घुटनों के लेवल
लेवल झुकाता है। पॉइंट नोट करना, दुनिया वालों ने साइंस और डॉक्टरी और तिब के तराजू में तोला और नतीजा क्या निकाला कि दुनिया वाले, अगर दुनिया के लोग अपने सर को अपने घुटनों के लेवल पर अगर दिन में 10 मर्तबा झुकाते हैं तो कभी जिंदगी में ब्रेन ट्यूमर नहीं आता। नतीजे को अपनी जगह पर रख दो। अल्लाह ने हमारे दिमाग और हमारी बीमारियों से बचाने का क्या बेहतरीन इलाज अता फरमाया है। आज साइंस आ रही है इस्लाम के करीब। इस्लाम बेनियाज है, वो साइंस के करीब जाना नहीं चाहता, उसे क्या जरूरत है। आज साइंस आ रही है। जब उलमा बोलते थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में इतनी बड़ी मच्छी थी तो लोग डाउट करते थे। आज वही समंदर की तहकीक करने वाले कहते हैं समंदर में इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो एक टाइम को 300 टन खाती है। तो अब जाकर हजरत सुलेमान का वाकया सच्चा नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। सारी दुनिया को पालने वाले अल्लाह ताला सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह तेरी मखलूक जो खाने पीने वाली है हम उनको दावत देंगे। नहीं हो सकता एक वक्त का, चलो हम इजाजत देते हैं, तुम खलाए तो भी वो हमारा ही खलाना है, निजाम तुम्हारे हवाले कर रहे हैं। अल्लाह का हुक्म पाकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दावत का इंतजाम किया नहीं किया? सुने नहीं वाकया ये? अब पहले बाहर वालों को खिला दो, खिला दिए। खिलाने के वास्ते ऐलान करे कि भाई समंदर की मखलूक खाओ। अब जरा शादी बियाह में दावता में मोटे ताजे जो रहते ही ना वो लगा ढकल गिकल को चले जाते हैं। नहीं जाते? जाते। अरे जाते नहीं जाते? जाते। और दावत में तो हमें पहली सफ में रहते, मस्जिद में पीछे की सफ में रहते। सही बात। मस्जिद में पहली सफ में रहना, मस्जिद में पहली सफ में नमाज पढ़ने वालों की कसम अल्लाह खाता है। सुभान अल्लाह। वस्साफाति सफ़ा फज़्ज़ाजिराति ज़जरा, पहली सफ में खड़ने वालों की कसम। क्या मकाम है हमें दावत में पहली सफ में, वो भी रिश्ते लगा लगा को खाते सो। अजर तुम्हें क्या है दावत में? मैं 900 के खलेरे भाई के चिच्चा का साला। कहाँ जा रहा है देखो होती है, अफजलपुर में है, रिश्ता मैसूर गुजारा है। मैं 900 के खलेरे भाई के चिच्चा का साला। उन्हें मुझे पूछता तुम्हें हजरत, इन्हें बोलता मैं आरस के भोनई के साले का चिच्चा। कहाँ जा रही बाबा? एक जगह जबरदस्त दावत चलने को ठीक थे, खुशबू भी आले को थी बिरयानी की। दो दोस्त जाले को थे, बोले कहते क्या करना रे, दावत बड़ी अच्छी है, आगे बढ़ने कदमा उठते नहीं, चल पटे खा लेंगे बात का देखेंगे। कौन भी पूछे तो रे तू आरस वाला मैं 900 वाला। अब जानो जाको बैठ गए दस्तरखान में पिलान के मुताबिक बात कर रही, तुम्हें कौन आरस वाले, तुम्हें कौन 900 वाले। सामने एक तुम्हारे सक आदमी बैठा था, खामोश खाले को जाओ, ये शादी की दावत नहीं, ये मरे सो आदमी के चहलम की दावत है। बड़ी मछली आई, ढकेलते हुए आई, क्योंकि नेक घर की दावत है ना, नबूवत की दावत है ना, सुलेमान की दावत है ना। अब जैसे ही आई, आने के बाद जितनी मखलूक़ात को पका कर रखे थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम,
पूरा का पूरा एक ही लुक़मे में बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह बोलकर खा ली। क्यों कहते बड़ी भी थी, जितना हाथ बड़ा रहता उतना लुक़मा बड़ा रहता, जितना पेट बड़ा रहता लुक़मा उतना बड़ा रहता। पूरे का पूरा उठाकर खा ली। कहने लगी लाओ भाई और लाओ, बड़ा अच्छा पकाई ही। वहाँ खड़े थे ना जिन्नात भी फरिश्ते है, अल्लाह पूरा खा ले को और लाओ करिए उन्हें, नहीं के तो का हम ना खा लेती की बोलकर सीधा सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चले गए। सुलेमान गजब हो गया, क्या हुआ? ये कीचक मछली पूरा खा ली है और लाओ बोल रही है। जवाब हमें देते नहीं, जवाब तुम्हें देना। की कहते तुम्हें नबी है, तुम्हारे ऊपर कोई हमला नहीं होगा, तुम्हें नबी है, तुम्हारे ऊपर कोई हमला नहीं होगा। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान हाथ पकड़कर बैठ गए। आखिर अब उसे भेजना था, नहीं तो दूसरी मखलूक़ात को खा लेगी। आकर हजरत सुलेमान ने कहा कि मियाँ क्या और बोल रही है, तू तो तेरा नहीं सबका खाली है, अब दूसरों को क्या जवाब देना, अल्लाह बेहतर जानता है। जहाँ से आई वहाँ चले जा। जाते जाते सुलेमान को वो मछली कहती है कि सुलेमान आज तो तुमने भूखा मार दिया, हमने एक ही लुक़मा खाया है, लेकिन हमारे अल्लाह हमको पेट भर कर रोज़ाना 2 मरतबा खिलाते हैं। कई को ये वाक़या आया, लॉकडाउन में अल्लाह खिलाया। शादी में बातचीत करते नहीं, हमारे खानदान वाले ज़्यादा, तुम्हारे खानदान वाले ज़्यादा, बोल को बात करते नहीं। तब एक बात होती, क्या बात? कि भाई हमारे खानदान वाले ज़्यादा, हम ना छोटे का गोश्त खिलाता लो। छोटे का तो क्या, कुत्ते का? कुत्ता भी छोटा ना रहता कि भाई बड़े का हमारे खानदान में खाते नहीं। मैं बोलता बड़े लोग बड़े का खाते, छोटे लोग। ये बात क्यों आई कि इंसानी दुनिया में दूसरी कौमों की हैसियत क्या है मैं नहीं कहता, लेकिन मुसलमान और मोहम्मद के गुलामों की हैसियत शेर की तरह है। शेर होने की दलील क्या? गोश्त खाता है। दुनिया वालों को बता दो कि हम मरे नहीं, सोए हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जाग जाएंगे। जब हम जागेंगे तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। कम से कम सोने का सबूत दो, वरना दुनिया समझी है कि हम लोग मर गए हैं। आज हमें जो परेशानी नहीं, दुश्मन की ताकत नहीं, हमारे आमाल नहीं। तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना। कहते भी बोलो बहा 2 घंटे बोलिया हूँ, खाली सुभान अल्लाह बोले नहीं बोल को। अब नहीं बोले तो फिर बोल तू शुरू से। तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना। बोले गलत बोले, इंशाअल्लाह बेशक बोलना सही। हाँ नहीं कहा जी साहब जी, को से वक्त क्या जुमला बोलना वो भी आता नहीं। हजरत हमारे बाबा को तुम्हारा बयान बहुत पसंद था, उनका इंतकाल हो गया हजरत, माशाअल्लाह। अल्लाह का नाम ही चाया, फिर भी गुस्सा आता नहीं कि तो जुमला मुआफिक नहीं है। सही बात। हजरत हमारे गांव को एक बहुत बड़े बुजुर्ग आए थे, हम ना बच्चे नहीं हुए, उनके पास दम करा को पानी मैं भी पिया, घरवाली को भी पिलाया। अल्लाह के फजल व करम से 1 साल में बेटा होगा हजरत। इन्ना लिल्लाह। गुस्सा आता नहीं आता? कभी इंशाअल्लाह ताला इस पर बात करेंगे। उलमा में आया तो बात करता हूँ कि दोस्तों सारी दुनिया में एक ही दीन है जो हर अमल की तरबियत करता है। यहाँ बेशक बोलो तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना।
मुश्किल का आसान होना। खाली हमें हाथ उठा लिए तो बस बर्बाद हो जाएंगे लगा। समझ में आई बात? दुआ, खाली दुआ। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हालात ख़राब हैं, बदलने की ज़रूरत थी। दीन से इतना दूर हो गए, डर हो रहा है कि कहीं ठोकर लगेगी तो कुफ्र के गड़े में न गिर जाए। बहुत हालात ख़राब है। एक एक नौजवान के कंधे पे दोस्ती का हाथ रखकर कहता हूँ, खुदारा तमाम गुनाहों से तौबा करो, अब नेकियों की तरफ आओ, अच्छाइयों की तरफ आओ, फराइज की तरफ आओ, सुन्नतों की तरफ आओ, अखलाक की तरफ आओ, अदब की तरफ आओ। मस्जिदें आबाद करो, मस्जिदें आबाद। कितनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। पहले तो रोते थे फजर ज़ोहर असर मगरिब को लोग जमा नहीं होते, अब तो रोना पड़ता है कि जुमे में भी लोग जमा नहीं हो रहे हैं। सही बात है। मदरसों में बच्चों को दाखिल कराओ। हमारे मदरसों को ख़त्म करने की ज़बरदस्त साजिश बल्कि पूरा फैसला कर चुके हैं। जवाब देना है। एक छोटी सी बात अर्ज कर दूं, मैं आज ये नहीं कहता सदर साहब के हवाले से, हमारे अजहर साहब के मौलाना के हवाले से, ये नहीं कहता कि 15-15 20-20 बच्चे जनो, ये नहीं बोलता। कम से कम 3 जनो, 2 तुम्हें रख लियो, 1 मदरसे को दो। क्या हल साहब? 500 बच्चे पढ़ने के मदरसों में आज 50 बच्चे नहीं हैं। याद रखो, मस्जिदें खाली होती हैं तो उतना खतरा नहीं जितना मदरसे खाली होते हैं तो खतरा है, क्योंकि मस्जिदें इबादत की जगह है, मदरसे दीन की हिफाजत की जगह है। बहुत बारीक बात आपके सामने अर्ज कर दिया, समझ सकते हैं तो समझो, वरना कभी मुझे फोन करो, मैं समझा दूं। फिर जुमला सुनो, मस्जिदें खाली होना भी खतरा है, लेकिन उतना खतरा नहीं जितना मदरसे खाली होना खतरा है, क्योंकि मस्जिदें इबादत की जगह हैं, मदरसे दीन की हिफाजत की जगह हैं। मदरसे आज मुकम्मल खाली होते जा रहे हैं। एक एक मदरसा ऐसा है जहां 2-2, 3-3 हजार बच्चे पढ़ सकते हैं, वहां 25-25 बच्चे भी नहीं हैं। जब बच्चों को जाकर मदरसे में दाखिल करने की बात आती है तो फौरन पूछते हैं इंग्लिश भी है? इंग्लिश पढ़ाने के वास्ते तो कितने की इदारे हैं, यहाँ इमाम बनाने की जरूरत है। मदरसे आबाद करो, उलमा से औलिया से जुड़ कर रहो, एक एक सुन्नत को जिंदा करो। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।